बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। ऐ रब जो हर मुश्किल से निकालने वाला है, अपने आखिरी नबी और उनकी आल अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तो बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। मंडी बहाउद्दीन से आपको खबर दे, जहां अदम बर्दाश्त के बायस एक और जान चली गई। फोन न सुनने पर शौहर ने घर आते ही अंधाधुंध फायरिंग करके बीवी की जान ले ली और बेटा जख्मी कर दिया। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव कुदर शरीफ में फोन कॉल न सुनने पर शोहर ने घर में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे बीवी जान बहक और बेटा शदीद जख्मी हो गया। तालब हुसैन ने घर पहुंचते ही पहले तलख कलामी की, फिर तैश में आकर फायर खोल दिया। मियां की फायरिंग से बीवी जान से गई और बेटा अस्पताल। जान बहक खातून की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। बेटे को भी जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। तालब हुसैन फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। ईद कुर्बान के करीब आते ही कबीरबाला में हरे मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद बाटी। ईद कुर्बान से कबल ही मिसाला जात की कीमतें सुन के मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला सब्जी मंडी में सब्जियात और हरे मिसाला जात जो ईद कुर्बान के पकवानों का लाजमी जुज़्व हैं की कीमतों को पार लग गए। मार्केट कमेटी के जिम्मेदार अफसरान, सब्जी फरोश और आड़तियों की मिली भगत ने पहले से महंगाई के सताए अवाम को कुर्बान करने की ठान ली, जिससे शहरियों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। आज से 3-4 दिन पहले जो रेट थे उससे तकरीबन डबल दुगने तिगने जो है ना रेट हैं। हर चीज महंगी हो गई है, गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई यार। इंतजामिया का कोई चक्कर नहीं होता सब्जी मंडी में इधर उधर जाने का। जो भी रेट्स हैं बिल्कुल आसमान पे बातें कर रहे हैं और इंतजामिया बिल्कुल इसके लिए लाइलम है, बिल्कुल खामोश है। जबकि सब्जी फरोश वही पुराना राग अलाप रहे हैं, जो चीज हमें मंडी से महंगी मिलती है हम उनको सस्ता कैसे बेचें। शहरियों के तो मिसाला जात के रेट सुन के जैसे सर ही चकराने लगे हैं। टमाटर हैं लाल लाल, लेकिन इनकी कीमतें हैं बेमिसाल। हरी मिर्च को हाथ लगाना हुआ महाल, धनिया पुदीना हुआ नायाब, तो लहसुन और अदरक का क्या ही कहिए जनाब। ईद कुर्बान से कबल ही महंगाई का हो रहा है राज। अब देखना यह है कि ईद की या इंतजामिया की जानिब से किया जाएगा आवाम का ख्याल। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज। हो गए सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा टेक्सिंग की सबद मंडी में। आपको बताता चलूँ कि जो ईद करीब आ रही है, सब्जियाँ फल फ्रूट जो हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। टोबा टेक्सिंग में सबद मंडी में आलू की अगर बात की जाए तो आलू 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर दीगर सब्जियाँ जो हैं वो इंतहाई महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें जो है रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं कहीं नज़र नहीं आ रही। डिप्टी कमिश्नर को 12 दफ़ा निशानदेही भी किया है, लेकिन इंतजामिया जानब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो सब्जी की कीमतें वो किस हद तक बढ़ी हैं। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल जी, मैं बता रहा हूँ कि जो सब्जियों की कीमत है वो बेतहाशा इजाफा हुआ है। आलू की अगर बात करें वो 120 तक है, प्याज की बात करें वो 180 रुपये तक है और 60-70 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। सब्जियाँ जो है वो बहुत महंगी हो गई हैं। फ्रूट तो आम जो है वो गरीब आदमी की पहुँच से वैसे दूर हो गया है। अब इसके साथ आप मसाला जात की बात कर ले तो मसाला जात की जो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। जी जैसा कि आपने इनका ये कहना है कि ज़िले हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उन्हें फाल किया जाए, जो कीमतें बढ़ी उनको कंट्रोल किया जाए। शहर में अगर सब्जी की और दीगर चीज़ों की बात की जाए, चीनी की बात की जाए तो 90 रुपये किलो में चीनी जो है आम मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। चिकन महंगा हो गया, तमाम चीज़ें जो हैं महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरों ने यही मुतालबा किया हुकूमत से कि फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। ईद के करीब आते ही मुबारकपुर में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान हैं। देखिए यासिर नाज की रिपोर्ट। ईद करीब आते ही मुबारकपुर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। महंगाई अरूज पर चली गई, गरीब अवाम परेशान। सब्जी मुर्गी की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। मुबारकपुर में गोभी 100 रुपए किलो, अरबी 120 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो, टिंडे 100 रुपए किलो, टमाटर जबकि 70 से 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। बाकी कसर फल फ्रूट ने पूरी कर दी। फ्रूट भी गरीब आदमी की पहुँच से दूर चले गए। आलू बुखारा 200 रुपए किलो, आम 150 रुपए किलो, गोल्डन सेब
सेब 300 रुपए किलो जबकि केला 80 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। महंगाई के इस आलम में गरीब आदमी के लिए सब्जी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को सस्ते दामों में चीज मुहैया की जाए और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। कहरोड पक्का में अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ गईं। चीनी, आटा, खुश्क मसाला जात आवाम की दस्तरस से बाहर हो गईं। राव फखरुज्जमान की रिपोर्ट। एक तरफ तो आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान नजर आ रही है, दूसरी जानब ईद करीब आते ही दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए, जिनमें खुश्क मसाला जात और सब्जियों के साथ साथ चीनी, आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिससे शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई ने ना आवाम की कमर तोड़ दी। चीनी 70 रुपए की बजाय 90-100 मिल रही है, आटा 40-45 की बजाय 60-70 मिल रहा। उधर कोरोना है, मजदूरी मिलती नहीं, आवाम खुदकशी करने पर मजबूर है। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम 2 टाइम की रोटी खा सकें। शहरियों का यही कहना है कि हर रोज बढ़ती महंगाई ने उनसे 2 वक्त की रोटी छीन लिया और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि महंगाई में कमी की जाए ताकि शहरियों को 2 वक्त की रोटी मुयसर हो सके। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज्जमान, नुमाइंदा सच न्यूज, कहरोड पक्का। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सियालकोट में आटे और चीनी के बहरान ने शिद्दत अख्तियार कर ली। शहरी कई दिनों से आटे और चीनी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया के सर पर जूं तक न रहेगी। अजीम शहजाद की रिपोर्ट। सियालकोट में आटे और चीनी के बहरान ने शिद्दत अख्तियार कर ली। शहरी कई दिनों से आटे और चीनी के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी आटे और चीनी का हसूल मुमकिन न हो सका, जबकि जिला इंतजामिया के सर पर जूं तक न रेंग सकी। तकरीबन मुझे 20 से 25 दिन हो गए मैं आटा ढूंढ रहा हूँ। सारा ये कैंट भी फिर लिया, काफी एरिया फिर लिया है। टीवी में बता रहे हैं जी 870 में मिलेगा, 1200 में भी मिल रहा, और चीनी तो किसी के पास है ही नहीं है। पेट्रोल ये कुछ कह देते हैं जी फिर इतना महंगा हो जाता है, वो भी नहीं मिलता, जलील होना पड़ता है। हमने बोर्ड दिया था कि चले इनको देखते हैं, तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इस्तीफा दे और घर जाएं। दूसरी जानिब बाकी अशिया खुर्दोनोश, चाहे वो घी और दालें हो या सब्जी, दुकानदार मनमाने दाम पर फरोख्त कर रहे हैं, जिससे आम शहरी पिस कर रह गए हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ख्वाबे गफलत में मसरूफ हैं। क्यों महंगा चीनी ब्लैक हर चीज जी है ना सत्यानाश हो गया। असि तो हाँ साहब नूं ऐसा से वोट दिता सी कि साडे वास्ते बेहतरी होएगी, लेकिन इस टाइम जिहड़ा ना बहुत हालात खराब ने। असि बहुत परेशान हाँ कि दिन ब दिन अन्य की परेशानी आनी रही है कि समझ नहीं आ रहा की करिए। शहरियों ने हकामे बाला से महंगाई के खिलाफ अमली नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जिससे आम शहरी तक रिलीफ पहुंच सके। मोहम्मद अजीम शहजाद, सच न्यूज, सियालकोट। कंदकोट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। टमाटर, प्याज, मिर्च, अदरक और लेमू समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। ईद कुर्बान करीब आते ही कंदकोट शहर में भी महंगाई का जिन बेकाबू। आटे, चीनी और दाल के बाद अब सब्जी मसालों के कीमतें भी आसमान पे जा पहुँचे। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और लीमू के रेटें भी इंतहाई इजाफा होने से शहरी सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की नाले की वजह से पहले ही आटा, चीनी, दाल और घी महंगा हुआ और वापसी उनकी नामुमकिन बन गई, और अब ईद कुर्बान की खुशियां भी वो आवाम को दुबाला करने नहीं दे रहे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोश्त में पड़ने वाले सब्जियों के साथ मसालों के रेट में भी कमी की जाए ताकि आवाम ईद की खुशियां आसानी से मना सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंदकोट। मुल्क में महंगाई की लहर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शहरी कहते हैं कि महंगाई होने की वजह से गुर्बत में मजीद इजाफा हो गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानें सुनते हैं। में नमक भी महंगा हो गया, फलों को तो छोड़े लोग। सब्जी पहले गरीब की नसीब में सब्जी हुआ करती थी, वो अभी भी नसीब में नहीं, सिर्फ साग का रहे और शौतल का रहे। चीज़ महंगी हो गई है, गरीब बंदे की जो है ना दस्तरस से हर चीज़ निकल गई है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे और जितने भी माफियाज हैं, चाहे वो सब्जी के हैं, चाहे वो जिस चीज़ के भी हैं, जो महंगाई कर रहे हैं उनको कंट्रोल करे। हुकूमत को ऐसा इक़दाम करना चाहिए जिसकी वजह से गुर्बत का खात्मा हो जाए और गरीब आवाम को थोड़ा सा राहत मिल जाए। साफ इनकम कोरोना की वजह से एक तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ऊपर से यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो ये जो मैच है इनका बहुत मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए।
हैदराबाद में दूध की कीमतों में इजाफा करने पर जिले इंतजामिया की तरफ से जुर्माने किए गए तो दूध फरोशों ने एहतजाजन कारोबार बंद कर दिया। दूध न मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। जहांजीब अली की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में बाड़े मालकान की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफा और जिले इंतजामिया की तरफ से डेयरी मालकान की गिरफ्तारियां, भारी जुर्माने और दुकानों को सील करने पर दूध फरोशों की जानिब से एहतजाजन कारोबार बंद कर दिया है। डेयरियां बंद होने से शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि दूध फरोश और जिले हुकूमत को चाहिए कि आपस में बैठकर इन मामलात का हल निकालें और आवाम को बिला वजह परेशान न किया जाए। जब आओ तो दूध नहीं मिलता, ब्लैक में दूध बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने दुकान सील कर दी है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आवाम को। आवाम कितनी खड़ी हुई है, दूध के लिए मारी मारी फिर रही है, दूध लेकिन नहीं मिल रहा। 110 रुपए इन्होंने कर दिया तो 30-40 रुपए का एकदम गरीब आवाम पर बोझ डाल दिया इन्होंने। दूध जरूरियात में रोजाना दूध चाहिए, किसी को किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 5 किलो। जबकि डेयरी मालकान का कहना है कि बाड़े मालकान की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफा करने पर हम महंगे दामों दूध खरीदते हैं और मजबूरन आवाम को 110 रुपए तक दूध की फरोख्त करते हैं, जबकि सरकारी मुकर्रर करदा 97 फी लीटर दूध की कीमत है। आवाम का कोई मुद्दावा नहीं है, आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। अब दूध इतना जो है आगे से महंगा आ रहा है और दूध डेयरियों पे शॉर्ट है और ब्लैक में दूध दे रहे हैं, जिसका दिल करता है जो रेट बढ़ा देता है, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। जिला हुकूमत से ये इल्तिमास है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। शहरियों ने हुकूमत सिंध बिलखुसूस जिले इंतजामिया हैदराबाद से मुतालबा किया है कि बाड़े मालकान और डेयरी मालकान को तंबी करते हुए मामले को हल करवाया जाए और सरकारी मुकर्रर करदा 97 फी लीटर दूध शहरियों को फराहम किया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजीब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी रह गए। दादू के शहरियों ने भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया, मगर जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी परेशान हैं। शुएब तहीम की रिपोर्ट। दादू में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद मवेशी की तलाश में मसरूफ हैं, लेकिन जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले जो था 80 का, अभी 120 मांग रहे हैं। इतनी वसीयत नहीं है जितने माल महंगे हैं। अभी अल्लाह की राह में भी कुर्बानी देनी है, बड़ी ईद है, लेना भी जरूरी है कि कुर्बानी जो है ना महंगाई के हिसाब से या नसीब है, फिर वो देखते हैं आगे नसीब की बात है। तो इस लिहाज से या तो बड़ा जानवर लेकर और फिर वो पति करेंगे, जैसे 7 वो हिस्से होते हैं, उस लिहाज से उसमें हिस्सा डाल के और अपना जो है वो नाम कुर्बानी के लिस्ट में डालेंगे। जो अगले साल हमने वो बड़ा बछड़ा लिया था वो तकरीबन 80,000 का था, कोई 70,000 का था, वो इस साल 1,60,000 रुपए बता रहे हैं। मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जानवरों के दाम बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा खरीदार कम हैं। बकरा बेचने आया हूँ इधर दादू की मंडी में। अभी इधर 40,000 कहे हैं मैंने, लेकिन अभी तक दाम सही नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब मवेशी मंडी में SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो किसी ने फेस मास्क का इस्तेमाल किया है, ना ही एहतियाती तदाबीर का ख्याल किया जा रहा है, जिस वजह से कोरोना फैलने का खदशा है। खरीदार कहते हैं चाहे जो भी हो, सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लोग महंगे दाम और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। शुएब तहीम, सच TV, दादू। ईद कुर्बा करीब आते ही कोहाट की मवेशी मंडियों की रौनक तो बढ़ने लगी, मगर SOPs नजरअंदाज हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली बंगश। ईद करीब आते ही कोहाट की माल मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। पंजाब भर से और मुल्क के दूसरे बड़े शहरों से बैल, गाय, भैंस, बकरे और दोंबे पहुंचा दिए गए हैं। खरीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि गरीब आदमी की दस्तर से बाहर हैं। खरीदारों का दिल तो करता है कि अच्छे से अच्छा जानवर खरीद लें, मगर बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को इस अहम मजहबी फरीजा से भी रह जाने पर मजबूर किया है। ऐसे में शहरी कहते हैं कि माल मवेशी की बढ़ती कीमतों की वजह अफगानिस्तान को माल मवेशी स्मगल करना है, तो दूसरी जानिब हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जिली इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इक़दामात तो कर दिए गए हैं, मगर आवाम वो संजीदगी नहीं दिखा रही जो होना चाहिए। अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक कुरैशी में मवेशी मंडी तो लग गई, मगर खरीदार न होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं सबीउल्लाह की इस रिपोर्ट में।
भर की तरह चौक कुरैशी मुजफ्फरगढ़ में मवेशी मंडी तो सजा दी गई। मवेशी मंडी में ना तो कोई खरीदार नजर आता है और ना ही कोई हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। मवेशी लाने वाले मालकान का कहना है कि हम कई रोज से मवेशी मंडी में आए हुए हैं, यहाँ ना ही कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया और ना ही जानवर के लिए पानी का इंतजाम किया गया है। मवेशी मंडी में यहाँ तक के लाइट का भी इंतजाम नहीं किया गया। मवेशी मालकान का कहना है कि जानवर बिकना तो नसीब की बात है, कम से कम यहाँ पर पानी और लाइट का इंतजाम तो किया जाए। 40,000 वाली चीज 20,000 खरीदारी थी नहीं पई, लाइट वगैरह कहीं नहीं, रात को अंधारे बैठे हैं, मेहरबानी करो सको लाइट ला दो। खरीदारों का कहना है कि मवेशी मंडी इस साल पहले की निस्बत बहुत तेज है। आम आदमी की पहुंच से कुर्बानी करना दूर है, अब तो बल्कि मुक्त नहीं कर सकते। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। चीनी आटे का बहरान, चीनी नायाब आटा ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, चौक कुरैशी। जिला गाजी खान की मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, न पीने का पानी है और न ही सायादार जगह, जिसके बायस व्यापारियों को परेशानी का सामना है। अली मीरानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान की मवेशी मंडी ईद कुर्बान की आमद के मौके पर सजा दी गई, जबकि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाने वाली कई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना तो जानवरों के लिए पीने का पानी और ना साया का इंतजाम है, जिससे दूर दराज से आने वाले व्यापारियों और खरीदारों को जानवरों की खरीदो फरोख्त करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। व्यापारियों का कहना है कि एक तो खरीदार कम दिखाई देते हैं और दूसरा जानवरों की कीमतें भी कम लगा रहे हैं, जिससे जानवरों पर खर्च अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जबकि खरीदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें से बातें कर रही हैं, जिससे जानवर खरीदना इंतहाई मुश्किल। पैसा है कि ना आवाम के छोटे छोटे बकरे वो बहुत महंगे हैं, कम से कम 30,000 40,000 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का बकरा है। मेहरबानी करो हुकूमत को आखो इन्हें कोई कंट्रोल करें और जरा ना कोई सहूलत देवन। और मंडी दे विच मंडी बहुत दूर गए इनकी कोई सहूलत ही क्या नहीं। मंडी में कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ना ही कोई मास्क नजर आता है, ना ही समाजी फासले रखे जा रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दीगर शहरों की तरह बहावलपुर की सब तहसील शरीफ पे भी मवेशी मंडी तो लग गई, मगर जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान हैं। कामरान रजा की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए दीगर शहरों की तरह ओश शरीफ में भी मवेशी मंडी सज गई है। ओश शरीफ व गिरदोनवा के शहरी मवेशी मंडी की जानिब रुख कर रहे हैं, लेकिन महंगाई और आसमान से बातें करते दाम सुनकर खरीदारों के होश ही उड़ जाते हैं। कुर्बानी के घर से मवेशी खरीदने आए हुए खरीदारों का कहना था कि असा मवेशी मंडी में डंगर गिनना है, महंगाई का दौर है, डाउन लाख की वजह को पैसा आवाम कने है कना इतना जाना आए हैं, पैसे ज्यादा मंगते हैं। जानवर घिनण ऐसे ही था जरा बहुत महंगे ने 20-30 हज़ार रुपया जानवर दा महंगे ने। लॉकडाउन की वजह को कुर्बानी रखनी तो लाजमी है, लेकिन गाल पिछू फुर्सत के मुताबिक गाल जरा पैसा थोड़ा कम में देखना है। मसला ये है जरा माल घिनण बंदा आया खड़े ना वो इतनी मुश्किल आते जे पैसे औखे कट्ठे करते। जरा व्यापारी है वो खुराक खवाते उनके भी पैसे मुकम्मल पूरा नहीं थी। खुराक जरा वंडा घिना बने तो 1500 तो 2000 77 किलो की बोरी मिलती है। हालिया महंगाई और लॉकडाउन की वजह से लोगों का ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदना नामुमकिन हो चुका है। कैमरा टीम कैमरा सैयद कामरान रजा बुखारी, सच न्यूज, ओश शरीफ। लिया के इलाके कोट सुल्तान में भी जानवरों की कीमतें ज्यादा होने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाह अफराद खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। सुल्तान में लगने वाली मंडी मवेशियां हुकूमती हिदायत के पेश नज़र शहर से दूर तो मुंतकिल कर दी गई, लेकिन इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद और खरीदारों व फिरोख्तकारों के लिए सहूलियात का मुकम्मल तौर पर फुकदान रहा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कोरोना के खौफ को खातिर में लाए बगैर खरीदारों का बेपनाह हजूम मौजूद था, लेकिन जानवरों के निर्ख महंगे होने के सबब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाह अफराद खाली हाथ लौटने पर मजबूर नजर आए। तेजी से बढ़ती हुई होशरुबा महंगाई के बायस आम आदमी अपने दीनी व मजहबी फराइज अदा करने से कासिर नजर आता है। सुल्तान में लगने वाली मंडी मवेशियां हुकूमती हिदायत के पेश। जेहलम की तहसील दीना में मवेशी मंडी तो सज गई, मगर जानवरों की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि सफेद पोश तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी मुश्किल हो गया। जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी ईद कुर्बान आते ही मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में बैल, बकरे, दुम्बे समेत एक से एक बढ़कर खूबसूरत जानवर लाया गया, मगर इनकी कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि सफेदपोश तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना भी मुश्किल हो गया है। खरीदारी के घर से आए हुए शहरियों का कहना था कि इन व्यापारियों ने इस दफा इंतहा कर दी है। 1 लाख वाला जानवर 75,000 वाला जानवर भी 220 280 से कम बोल ही नहीं रहे। मंडी बहुत तेज है,
तो जानवरों को हाथ लगाने भी नहीं दे रहे व्यापारी लोग पैसे बहुत बहुत मांग रहे हैं। लाख वाला जानवर जो है ना 2-2 लाख रुपए का मांग रहे हैं। सुनते इब्राहिमी अदा करने वास्ते जानवर खरीदने, लेकिन पिछले साल नहीं बनस्बत इत्थे बहुत ज्यादा जेडे ने रेट हैं ते कोई मतलब हुकूमत वक्त जेडे कोई मजीद कंट्रोल करन, जे कोई आसानियां पैदा करन। जबकि दूर दराज से आए हुए व्यापारी भी महंगाई की दुआई देते हुए नजर आ रहे हैं। सच न्यूज से बात करते हुए इनका कहना है, सरगोदा, व्याड़ी, मुल्तान इनसे बहुत से किराया देकर इधर आए हैं। इधर जो चीज ये खरीद रहे हैं इनको बहुत महंगी पड़ रही है, इस वजह से ये बहुत महंगा जानवर दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ईद कुर्बान के जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लाई अमल तरतीब दे, ताकि दीनी फरीजा सफेदपोश तबका बआसानी अदा कर सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, मुजफ्फरगढ़ के देहातियों की मुआशी खुशहाली के दिन भी करीब आते जा रहे हैं। मुल्क भर से व्यापारी जानवरों की खरीदारी के लिए मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं कैटल फार्म पर मौजूद मोहम्मद अजमल से। जी अजमल। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ के देहातियों के मुआशी खुशहाली के दिन भी नजदीक आते जा रहे हैं। यहाँ के देहाती ईद कुर्बान के फौरन बाद बछड़े ले लेते हैं, फिर साल भर उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत करते हैं। दिन में 2 बार उन्हें खुराक मुहैया की जाती है, 3 बार पानी पिलाया जाता है। भरपूर मेहनत करके साल बाद जब ये बछड़े तैयार हो जाते हैं तो कराची से व्यापारी हजरात यहाँ पर आते हैं मुजफ्फरगढ़ में, और फार्मर्स मालकान को मुआवजा देकर ये जो बछड़े हैं खरीद कर ट्रक और ट्रालर वगैरह लोड करके कराची ले जाते हैं, और इन्हें अच्छा खासा जो है रोजगार मिल जाता है। हमारे साथ इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये मुजफ्फरगढ़ का नवाई इलाका है, बस्ती भी है। यहाँ पर एक फार्म है और फार्म के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो वो मेहनत करते हैं ईद कुर्बान पर उन्हें भरपूर मुआवजा मिलता है या नहीं, या वो इस कारोबार से किस हद तक खुश हैं। जी, हम जैसे कुर्बानी खत्म होती है तो होने के फौरन ही बाद हम ये बछड़े ले आते हैं, ठीक है। इन पे पूरा साल मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसके बाद कराची से व्यापारी आते हैं, वो हमारे ये ट्राले और मजदे पर लोड करके वो कराची ले जाते हैं, वो हमें इसका अच्छा मुआवजा दे जाते हैं। ये हमारे खुशहाली का जरिया है। जी बिल्कुल, फार्मर्स हजरात का कहना है कि जैसे ही कराची से व्यापारी हजरात यहाँ पर आते हैं वो और मुआशी खुशहाली का जरिया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजमल। मुतनाज़ा बुनियाद इस्लाम बिल के मामले में जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा काउंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने वफ्द के हमरा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और शिया कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बिल वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर होने वाली मुलाकात में अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी का कहना था कि मुतनाज़ा बिल नामुनासिब है। पंजाब असम्बली के मेंबरान को ब्रीफिंग और बहस का मौका दिए बगैर जिस उजरत से यह बिल पास कराया गया, ये पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ और मशकूक है। इससे मुल्क में फिरका वारियत फैलेगी, लिहाजा पहले से कवानीन की मौजूदगी में एक सूबाई असम्बली का एक्ट मंजूर करना दुरुस्त अमल नहीं है। चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि गवर्नर पंजाब की जानिब से बिल वापस आ गया। आपसे मुशावरत मुकम्मल करने के बाद बिल पर गौर खौज किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जब तक मुशावरत मुकम्मल नहीं होगी बिल रुका रहेगा। यहां पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जहां मंडियों में भाव ताव जारी है, वहीं छुरियां तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खरल। ईद उल अज़हा करीब आते ही जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला अपने उरूज पर है, वहीं जानों को ज़िबा करने और गोश्त बनाने के लिए छुरियों और टोकों की खरीदारी के साथ साथ तेज करवाने का सिलसिला भी अपने उरूज पर है। इस वक्त छुरियां और टोके बनाने वाले लोहारों की दुकानों पर खरीदारों का रश दिखाई देता है। जहाँ लोहार छुरियां और टोके बनाने में मसरूफ है, वहीं खरीदार भी खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। जानवरों की खरीदारी के मरहले से गुजरे शहरी अब लोहार की दुकान का रुख कर रहे हैं, मगर कसाबों के साथ भाव तय करने का असाब शिकन मरहला अभी बाकी है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही सिनामा के शहरियों ने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छुरियां और मुख्तलिफ औजार तेज करवाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट।
ईद कुर्बान नजदीक आते ही सिनामा में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जानवर ज़िबा करने हैं तो छुरियां और टोके भी तेज करवाने पड़ेंगे। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए छुरियों और टोकों को तेज करवाने के लिए लोहारों की दुकानों का रुख कर लिया। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल रश भी बहुत ज्यादा कम है और नई छुरियों को महंगा होने की वजह से खरीदार भी दिखाई नहीं देते। ना इस साल नहीं हो रहा क्योंकि पता नहीं क्या मसला है, रेट महंगे हैं, क्या है क्या नहीं है। हफ्ते इतवार की छुट्टी है, गाहक भी नहीं आ रहा है और रेट भी बहुत ज्यादा है, पीछे से भी बहुत ज्यादा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगी खरीद की वजह से आगे महंगी फरोख्त करनी पड़ती है, जिसकी वजह से खरीदार मार्केट में मौजूद ही नहीं। बहुत महंगे हैं, मार्केट में जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, वहाँ भी बहुत महंगा रेट है। महंगा खरीद के लेके आते हैं, फिर इधर लेके आते हैं, इधर चूड़ियों का रेट महंगा है, खरीदारी नजर नहीं आ रहा है। छुरी और टोके तेज कराने वालों का कहना है कि पिछले साल की तरह इस दफा लाइनों में भी नहीं लगना पड़ता। ये फिर छुरियां तेज असा करवाना है, दुकानदार रश है कहना तो सब जल्दी ही छुरियां तेज करवा के जन साहब दुकानदार है। शहरी छुरियों और टोके महंगे होने की वजह से परेशान है और दुकानदार खरीदार मार्केट में ना होने की वजह से। आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में गर्मी के सताए आवाम बिलबिला उठे। बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुबश्शिर नकवी की रिपोर्ट। अब्बासपुर में अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरकाए रैली ने अब्बासपुर शहर का चक्कर लगाया और महकमा बरकियात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस दौरान महकमा बरकियात, SDO बरकियात, XCN बरकियात और अब्बासपुर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली के दौरान अब्बासपुर शहर में मुकम्मल शटर डाउन रहा। एहतजाजी रैली SDM ऑफिस के सामने इख्तिताम पजीर हुई। एहतजाजी रैली के शुरका ने लो वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग करने पर महकमा बरकियात को आड़े हाथों लिया। रैली से सदर अंजुमन ताजरान सरदार फयाज खान, शेख नजीर मोहम्मद, हफीज चुगताई, गौहर अयूब, मुदस्सर इम्तियाज, फैसल कयूम, अदीब कमर और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि अगर 24 घंटे में बिजली का मामला हल न किया गया तो पहिया जाम हड़ताल और मजीद सख्त एहतजाज करेंगे। हालात खराब होने की तमाम तर जिम्मेदारी अब्बासपुर इंतजामिया पर होगी। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ मुबश्शिर नकवी, सच TV, अब्बासपुर, आजाद कश्मीर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब कर रहे हैं। चकदरा और दीर की जो regional countries and must learn from each other's experiences in dealing with COVID-19 and protecting their societies from its pernicious impacts. My special thanks are due to my dear friend Mr. Wangi for leading this extraordinary initiative. We need unity, solidarity and multilateral cooperation to fight this pandemic that knows no boundaries, no religion and no ethnicity. I thank you all for your attention and wish today's forum. दर्जनों देहातों को पत्तोकी से मिलाने वाला मेगा रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जमील हैदर से। जी जमील हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सराय मुगल के नुमाई मेगा रोड पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है। इस सड़क की टूट फूट की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं इन्हें किन मसाइल का सामना है। जी जी साड़ी सड़क बहुत देर तो टुटी पई है जनाब, कम से कम 15-16 साल हो चुके ने। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, MP MN ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत सवारी घट जाती है टूटी की वजह तो। जैसा कि आपने शहरी के तासरात जाने, इनका यही कहना था इस सड़क की टूट फूट की इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस सड़क को तमीर किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात को कम किया जा सके। जी शुक्रिया जमील हैदर। मेंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार अली खान ने चकवाल में सड़क की तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया। राजा साकिब की रिपोर्ट। चकवाल की हल्का N64 की यूनियन कौंसिल डुमन के माले रोड का इफ्तिताह MNA सरदार जुल्फ़िकार अली खान, दुल्ला ज़िले सदर PTI पीर वक़ार हुसैन करूली ने करके इलाके का 30 साल पुराना दीना मुतालबा पूरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद कौमी मीटिंग से खिताब करते हुए इलाका मुकीनों का कहना था कि हमें 30 साल से साबका हुकूमतों के नुमाइंदे ज़िल्लो ख्वाल करते रहे। 70 साल हमारी भी उम्र गुजर गई है,
इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट settv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।